दोस्तों, आप जिस भी कंपनी में काम करते हो या फिर आपकी कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आपकी कंपनी जो भी काम कराती हो, आप जिस भी कंपनी में काम करते हो, आप जहाँ पर स्टैंड करते हो, क्या आप भी लोगों के सामने जा कर के क्या अपनी कंपनी की जो बुराई करते हो, क्या आप भी यह लोगों के सामने जा कर के कहते हो कि यार मेरी कंपनी अच्छी नहीं है, बहुत खराब है, तरह-तरह के नेगेटिव थॉट्स अपनी कंपनी के बारे में बहुत सारी जो है बुराई जाकर के दूसरों के सामने कहते हो? क्या आपको भी ऐसा फीलिंग होता है कि सच में मेरी जो कंपनी बहुत खराब है, ऐसे-ऐसे तरह-तरह की जो बातें कहते हो? क्योंकि मैंने बहुत ऐसे सारे लोगों से मिला है और कहते हुए सुना है कि यार मेरी कंपनी बहुत खराब है, बहुत बेकार है, तरह-तरह के नेगेटिव शो अपनी कंपनी के बारे में बहुत सारी जो बुराई करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि सच में क्या आपका कंपनी खराब है या फिर कंपनी सच में जितनी भी सारी कंपनियाँ होती हैं, जो भी चीज़ें करती हैं, जितने सारे एम्प्लॉयी वहाँ पर काम करते हैं, क्या सच में वो कंपनी बहुत खराब होती है? तो दोस्तों, चलिए मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ कि असल में ये ऐसी फीलिंग्स क्यों आती है और हमें लोगों के सामने जा करके या फिर हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स आती है, हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमारी कंपनी बहुत खराब है, ऐसी तरह-तरह के नेगेटिव थॉट्स अपनी कंपनी की बुराई में हम ज़्यादा बुराई क्यों करते हैं? सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों कि जितनी भी सारी कंपनियाँ हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, आपकी पोस्ट जो भी हो, आप जिस भी जहाँ भी कंपनी में जिस पर भी आप जहाँ भी स्टैंड करते हो, सबसे पहले मैं बता दूँ कि दोस्तों कंपनी कोई भी खराब नहीं होती है। एक बार और बोलूँगा दोस्तों, कंपनी कोई भी खराब नहीं होती है। तो दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि दोस्तों कंपनी खराब नहीं होती है? तो चलिए मैं आपको अच्छी तरह जो एक्सप्लेन करता हूँ कि असल में एक इंसान को कंपनी खराब होती है, तरह-तरह के नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कंपनी असल में खराब नहीं क्यों आती है? कंपनी असल में खराब नहीं होती है। दोस्तों मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की जो कोशिश करूँगा, तो दोस्तों बस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी तरह से वीडियो बहुत समझ में आएगी। दोस्तों होता ये है कि आप जहाँ भी कंपनी में काम करो, आप जहाँ भी स्टैंड करते हो और आप जहाँ पर काम कर रहे हो, तो आपकी पोस्ट जो भी हो, आप जितनी भी सैलरी कमा रहे हो, आप जितनी भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, आप वहाँ पर बहुत सारे से सालों से जो है काम करो, आपकी एक्सपीरियंस भी बहुत है, आपकी नॉलेज भी बहुत कम है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बताऊँ कि दोस्तों आप कभी ये मत कहिए कि मेरी कंपनी खराब है, क्योंकि जिस कंपनी के थ्रू आप जिस कंपनी में भी काम करते हो, चाहे वो कंपनी छोटी हो, चाहे वो कंपनी बड़ी हो, चाहे वो कंपनी जो भी काम करती हो, आपकी पोस्ट जो भी, आपकी सैलरी कितनी भी हो, अगर उस कंपनी के थ्रू आपके पेट में जो आपको दिनचर्या में आपको जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलने के लिए आपके पास 2 वक़्त की रोटी आ रही है, आपकी लाइफ़ में जो चीज़ें नीड्स है, चाहे वो आपकी नीड्स हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर जो भी हो, जितने भी हो, उनकी नीड्स हो, अगर वो हर चीज़ें आपकी कंपनी की बदौलत, आपकी सैलरी की बदौलत वो चीज़ें पूरी हो रही है, तो दोस्तों आप ये कभी मत कहिएगा कि हाँ, ये कंपनी खराब है, ये कंपनी जो बेकार है। क्योंकि उस कंपनी की बदौलत ही जो आपकी सैलरी, उसके बदौलत ही आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें आपकी ज़रूरत है जीने के लिए इंसान को, चाहे वो कपड़े खरीदने हो, चाहे जूते खरीदने हो, चाहे वो खाना-पीने की बात है, चाहे कहीं घूमना-फिरने की बात है, चाहे आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, उन चीज़ों की जो ज़रूरत है, नीड्स है, वो सब चीज़ें पूरी हो रही है, अपनी लाइफ़ में खुश हो, तो कहीं न कहीं दोस्तों आप ये कभी मत कहिएगा कि ये कंपनी खराब है, ये कंपनी बेकार है। क्योंकि दोस्तों उसी कंपनी की बदौलत आपकी लाइफ़ जो है चल रही है। तो दोस्तों आज के बाद से ये कहना बंद कर दीजिएगा कि ये कंपनी खराब है। आपका प्रमोशन का टाइम आता है, जब आपकी सैलरी इंक्रीज़ में बात आता है, जब आप अच्छे पोस्ट पर जाने वाले होते हो, बट पॉलिटिक्स के चक्कर में आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। जिन चीज़ों को आप डिज़र्व करते हो, उन चीज़ों को आपको नहीं दी जाती है। क्योंकि दोस्तों प्राइवेट जॉब में अक्सर ये देखा गया है, ज़्यादातर प्राइवेट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों मैं हंड सभी जो ये प्राइवेट जॉब की मैं नहीं रहा हूँ, मैंने 1-2 कंपनी में काम किया था, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस के हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि शायद बहुत सारे इस कंपनी में होता होगा, जहाँ पर पॉलिटिक्स का शिकार हर एक मेंबर, हर एक एम्प्लॉयी जो ज़रूर होता है। तो आप पॉलिटिक्स का शिकार होने के कारण ही कहीं न कहीं जिन चीज़ों को, जिन पोस्ट को, जितनी सैलरी के और प्रमोशन को जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको नहीं दी जाती है। आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि कुछ ऐसे बंदे जो होते हैं, जो आपको पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो 3 साल का हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 साल का एक्सपीरियंस हो, बट एक ऐसा जो आपको बॉस होता है, उसके रिलेटिव का कोई पर्सन आता है कंपनी में एज़ अ फ्रेशर की बेस पर आता है, बट उसको वो पोस्ट दी जाती है जिसके एक्सपीरियंस 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर वो पोस्ट मिलनी होती है। उसको एज़ अ फ्रेशर के तौर पर ही जो वो पोस्ट जो है दे दिया जाता है। जब चीज़ें आप ये चीज़ें देखते हो कि मेरे साथ जो पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, जिन पोस्ट को मैं डिज़र्व करता हूँ, जितनी सैलरी मुझे एक्सपेक्टेशन होती है, उन चीज़ों को मैं डिज़र्व करता हूँ। जो मेरी प्रमोशन होने वाली है, उसको भी चीज़ को मैं डिज़र्व करता हूँ, बट वो चीज़ें मुझे ना दे करके किसी ऐसे पर्सन को दी जाती है, जो उस चीज़ को उस टाइम के लिए प्रेज़ेंट टाइम में जो डिज़र्व ना करता हो। आपने बहुत सारे ऐसे पर्सन, ऐसे एम्प्लॉयी को भी देखा होगा दोस्तों कि आप कंपनी में 4-5 साल से काम कर रहे हो, बट कुछ ऐसे पर्सन, कुछ ऐसे एम्प्लॉयी भी होते हैं जिनको 1-2 साल ही काम किए होते हैं, बट वो आपसे ज़्यादा प्रमोशन, उनकी सैलरी ज़्यादा जो आगे चलकर चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ आपकी कमज़ोरी मैं कह दूँ या फिर आपकी स्ट्रेंथ है कि दोस्तों आपको सबसे बड़ी चीज़ फ्लैटरिंग करनी नहीं आती है, यानी कि आपको चापलूसी करनी नहीं आती है। आपको दूसरे के सामने जो है घूमना नहीं आता है, दूसरों के पीछे-पीछे चलना नहीं आता है, आपको चापलूसी करना नहीं आती, आपको दूसरों को अपनी भाषा में बोला जाए तो चाटना नहीं आता है। आप जो भी हो, जहाँ भी स्टैंड करते हो, आपकी सैलरी कितनी भी हो, आपकी पोस्ट जहाँ भी हो,
आप खुद के बल पर वहाँ पर जो पहुँचे हैं। कोई भी ऐसा पर्सन अनु पर्सन आ करके, कोई भी एम्प्लॉयी आ करके आपको यह नहीं कहेगा कि हाँ, इसके पीछे मेरा हाथ है। आप छाती ठोक करके कहोगे कि मैं जहाँ भी स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी सैलरी जितनी भी है, मेरी पोस्ट जो भी है, मैं जहाँ भी स्टैंड करता हूँ, जो भी चीज़ें हैं, वो खुद के बल पर मैंने वो चीज़ें हासिल की है। बट एक ऐसा एम्प्लॉयी होता है जो अपने बॉस की चाट करके, उसके पीछे घूम करके, उसके हाँ में हाँ मिला करके वो जो चीज़ें करता है वो करता है। उसको बोलता है कि खड़ा हो तो खड़ा होता है, बैठने हो तो बैठने को होता है। यानी कि हर चीज़ वो एम्प्लॉयी अपने बॉस के इशारों पर जो घूमता रहता है। तो वही जो चाटने वाला एम्प्लॉयी होता है, अपने बॉस को चाट के वो कहीं न कहीं अपने एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा सैलरी हो जाती है। जब प्रमोशन का टाइम होता है तो वो प्रमोशन आपको ना मिल करके उसको प्रमोशन दी जाती है कि कहीं न कहीं वो अपने बॉस की जो चाटता रहता है, उसकी चापलूसी करता रहता है, उसकी नज़र में हर टाइम जो है बैठने की कोशिश करता है। जब आप ये चीज़ें देखते हो ना दोस्तों, जब आप हर दिन पॉलिटिक्स का शिकार होते जाते हो, जब आपको लाइफ में आगे बढ़ने का ट्रैक जब देखते हो कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इतनी सैलरी पानी है, मेरी लाइफ में और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिन पर दिन जो बढ़ रही है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से मेरी जो करंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में जो मेरी सैलरी है वो बहुत कम पड़ रही है। अब मुझे कुछ अच्छी प्रमोशन चाहिए, मुझे अच्छा ज़्यादा सैलरी चाहिए। आप उन चीज़ों को डिज़र्व करते हो, बट वो चीज़ें पॉलिटिक्स के कारण आपको नहीं दी जाती है, एक ऐसे पर्सन को दी जाती है जो अपने बॉस की चाटता है, उसकी नज़र में बैठता है, तो उसके हाँ में हाँ मिलाता रहता है, उसको वो चीज़ें हर तरह से जो दे दी जाती है। जब आप इन चीज़ों को देखते हो कि एक ऐसा पर्सन है जो हर चीज़ों को डिज़र्व करता है, उसने कंपनी को 4 साल, 5 साल अपना एक्सपीरियंस दिया, वो हर चीज़ें उसके पास नॉलेज होती है। बट एक ऐसा पर्सन आता है, एक ऐसा एम्प्लॉयी आता है, अपने बॉस के रिलेटिव से, उसकी जान-पहचान के रेफरेंस के थ्रू जो आता है, उसको एक ऐसे पोस्ट दे दिया जाता है, जो एक 3-4 साल के एक्सपीरियंस वाले बेस पर एक पर्सन को, एक एम्प्लॉयी को जो दी जाती है। बट एक ऐसे को दी जाती है जिसके पास कोई नॉलेज ही ना हो, कोई एक्सपीरियंस ही ना हो, उसको वो पोस्ट दी जाती है। जब आप ऐसे माहौल में ढल रहे होते हैं, ऐसे हर एक मोमेंट को देख रहे होते हैं, आपको थोड़ा भी नहीं लगता कि मैं इस कंपनी में अगर और भी दिन काम किया, फिर जितने भी टाइम दूँगा, इसके बदौलत मुझे कंपनी में कहीं भी तो मुझे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इससे कंपनी में मुझे कहीं थोड़ा-सा भी जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ सैलरी, वो मुझे नहीं मिल रही है। जिन पोस्ट को मैं डिज़र्व करता हूँ, वो चीज़ें मुझे नहीं मिल रही है। यानी कि मेरा प्रमोशन हर स्टेप से कहीं न कहीं मुझे आगे लाइफ में जो बढ़ने के लिए जो मैं डिज़र्व करता हूँ, जो मुझे चाहिए, वो नहीं मिल रही है। कहीं न कहीं मैं पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा हूँ और इन पॉलिटिक्स के चक्कर में ही मेरा टाइम जो है निकल रहा है, मेरे एक्सपीरियंस तो बढ़ रहे हैं, बट वो चीज़ें जो मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं सैलरी डिज़र्व अच्छा करता हूँ, मैं पोस्ट डिज़र्व करता हूँ, मुझे प्रमोशन जो मिलने वाली थी वो नहीं मिली थी, किसी और पर्सन को दी जाती है। जब आप ऐसे माहौल को देखते हो, उन चीज़ों प्रॉब्लम का सामना करते हो, तब जा करके ऐसे फीलिंग्स आती है हमें कंपनी के रिलेटेड कि यार कंपनी खराब है, कंपनी ऐसी है, तरह-तरह की हम नेगेटिव बातें जो है लोगों के सामने जा करके बातें करना जो शुरू कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ मैं बताता हूँ कि दोस्तों कंपनी सबसे बड़ी चीज़ कोई खराब होती नहीं है। एक्चुअल में दोस्तों हमें कंपनी तब ज़्यादा खराब नहीं लगती है, हमें तब ज़्यादा बेकार होने लगती है कि कहीं न कहीं आप एक ऐसे कंपनी को चुन लेते हो जहाँ पर आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखता ही नहीं है। आप एक ऐसे कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पर आपके एक्सपीरियंस तो बढ़ रहे हैं, बट आपकी स्किल नहीं बढ़ी है, आपके पास जो है नॉलेज नहीं बढ़ी है, आप उन चीज़ों से ज़्यादा चीज़ें सीख नहीं पा रहे हो। क्योंकि आज का दोस्तों सच्चाई ये है कि कोई भी कंपनी एक ऐसे पर्सन को हायर करना चाहती है जिसके पास एक अच्छी स्किल हो, साथ ही में एक अच्छी जो है नॉलेज हो। क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आगे लोग वही बढ़ पा रहे हैं जिसके पास एक अच्छी स्किल होने के साथ-साथ उनके पास जो है ज़्यादा नॉलेज हो और उनके पास एक अच्छा खासा जो एक्सपीरियंस हो। एक ऐसे पर्सन को कंपनी कभी हायर नहीं कर रही है जहाँ पर उसको स्किल भी नहीं हो, ज़्यादा नॉलेज भी नहीं हो और उसके पास भले एक्सपीरियंस हो, बट स्किल नॉलेज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक ऐसे कंपनी में के बीच में फँस गए हो जिससे वही कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो कंपनी जो काम कराती है, उससे रिलेटेड ज़्यादा ऑप्शन में और कंपनी का ना होना, कहीं न कहीं आपको ये सब चीज़ों को परेशानियाँ करना पड़ा है। क्योंकि जब आपको कंपनी छोड़ने के टाइम आता है, जब आप कंपनी को स्विच करने के बारे में सोचते हो, तब आपके पास और ज़्यादा कंपनी का ऑप्शन में ना होना, जब आप कंपनी को छोड़ने के बारे में विचार करते हो, लेकिन उस टाइम के लिए आपके पास कोई कंपनी में और हायरिंग करने के थ्रू आप उस कंपनी को जॉइन करने के लिए आपके पास कोई कंपनी दूसरी नहीं होती है, तब आपको मजबूरन उसी कंपनी में काम करना पड़ता है। कहीं न कहीं आप उन चीज़ों से सफरिंग करना जो शुरू हो जाते हो। तो कहीं न कहीं इन सब का ख्याल और इन सब चीज़ों से गुजरना, इन सब प्रॉब्लम्स का सामना करने के चलते भी हमें तब लगता है कि यार कंपनी और खराब है, लंबी बहुत बेकार है, जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ में जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिन चीज़ों को हम डिज़र्व करते हैं, उन चीज़ों को हमें जो चीज़ नहीं मिल रही है, हमारी सैलरी जो नहीं बढ़ी है, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, हमारा पोस्ट जो नहीं बढ़ा है। तो दोस्तों कहीं न कहीं इन सब का रीज़न ये बहुत ज़्यादा बड़ा जो है फैक्टर जो है हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ी चीज़, आप जहाँ भी कंपनी में काम करते हो, जिस कंपनी में भी काम करते हो, आप जहाँ भी स्टैंड करते हो, आपकी जितनी भी सैलरी है, आपकी जो भी पोस्ट है, सबसे बड़ी चीज़ कि कंपनी कोई भी खराब नहीं होती है। अगर कुछ चीज़ें खराब होती हैं तो उस कंपनी में काम करने वाले जो आपके बॉस होते हैं, जो बड़े-बड़े पोस्ट पर होते हैं या फिर उसके नीचे वाले जो चापलूसी करने वाले होते हैं, वहाँ के जो आस-पास के लोग होते हैं,
वो एक्चुअल में उनके अंदर जो कमी होती है, वो जो खराब होते हैं, वो जो आपसे जो पॉलिटिक्स लोग खेल देते हैं। क्योंकि तो जो आपके साथ जो काम करने वाले होते हैं, जब आप अपने आँखों से ये देख रहे होते हैं कि मेरे से बाद में आया हुआ पर्सन दिन पर दिन जो प्रमोशन कर रहा है, दिन पर दिन उसकी सैलरी बढ़ी है, बट मैं पहले का बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बट वो चीज़ें मैं डिज़र्व करता हूँ, वो चीज़ें नहीं मिल रही है, तब जाकर के आपको ऐसा फीलिंग होता है कि कंपनी खराब है, ये है, वो है, बेकार है, तरह-तरह के नेगेटिव थॉट्स जो है जाकर के जो आपके मन में चल रहे थे, वो सारी की सारी बातें किसी और पर्सन के सामने जाकर के तब जाकर के ऐसा कहते हो। एक्चुअल में दोस्तों कंपनी खराब नहीं होती है, असल में जो वहाँ पर लोग बड़े-बड़े पोस्ट पर काम करो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे उनके ऊपर हो, वहाँ के जो आस-पास के लोग होते हैं, जो आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे होते हैं, जो कुछ ऐसे पर्सन आते हैं जिनके पास रेफरेंस होता है, पहुँच होती है, उनको आगे बढ़ने का जो मौका मिल जाता है, बट आप एक्चुअल में आपको जो नहीं मिल रहा है क्योंकि आप उनकी जो चापलूसी नहीं करते हो। जब आप इन सब का शिकार होना शुरू हो जाते हो, तब एक्चुअल में आपको यह फीलिंग आती है, तब आपको लगता है कि कंपनी बेकार है, कंपनी जो बहुत खराब है। तब जाकर के आप लोगों के सामने अपनी बात को रखते हो कि यार कंपनी ऐसी है, तरह-तरह की नेगेटिव थोड़ी जो बातें करना जो शुरू कर देते हो। तो दोस्तों आज के बाद से ये कहना हमेशा बंद कर दीजिए कि कंपनी खराब होती है, कंपनी बेकार होती है। असल में कंपनी खराब नहीं होती, वहाँ के जो लोग काम कर रहे थे वो उनके अंदर जो कमी थी वो एक्चुअल में लोग आपके साथ जो पॉलिटिक्स करते हैं वो एक्चुअल में जो खराब होते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही है या फिर आपको लगता है कि सच में कोई भी कंपनी जहाँ पर हम काम करते हैं, वहाँ की लो कंपनी जो है खराब होती है, बेकार होती है, तो जो एक्चुअल में सही नहीं है, कंपनी कोई भी खराब नहीं होती। जिस कंपनी की बदौलत हमारा पेट चल रहा है, हमारी दिनचर्या में जो चीज़ ज़रूरत है वो पूरी हो रही है, तो दोस्तों वो कंपनी एक्चुअल में खराब कैसे हो सकती है? तो एक्चुअल में दोस्तों जो वहाँ पर कंपनी में काम करते हैं, जो बड़े पोस्ट पर होते हैं, जो आपके साथ पॉलिटिक्स खेल लेते हैं, उनकी बदौलत आप अपनी लाइफ में आपको प्रमोशन नहीं मिला, सैलरी आगे नहीं बढ़ी, अपनी लाइफ में जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तब दोस्तों वहाँ के लोग एक्चुअल में जो खराब होते हैं। तो दोस्तों आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। मैंने वीडियो में जितनी भी सारी बातें की आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड और एक्सपीरियंस वाले वीडियो में, तब तक दोस्तों सी यू सून।